सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाले रखा है, जिस परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए आज हम बाइबल से जानेंगे कि क्या पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, क्या पाप मृत्यु लेके आता है। जब हमारे प्रियो बहन भाइयों हम पढ़ के देखते हैं, हम उत्पत्ति से देखते हैं उसका कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर कैसे ये पाप आया। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पाप था, वो पाप जो था, वो पहला जो पाप हुआ वो स्वर्ग में हुआ। वो एक स्वर्गदूत ने किया वो पाप। उसका नाम लूसीफर था, उसका नाम शैतान था, जिसको हम शैतान भी बोलते हैं, अजगर भी बोलते हैं। वो सबसे पहला पाप जो हुआ वो शैतान ने किया, स्वर्ग में किया। उसने क्या किया, वो जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान कौन है। वो शैतान एक चमकता हुआ स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की आराधना करता था। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, वो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, वो सोने के वस्त्र पहनता था। जब उसके पंख हिलते थे तब सब साज बजाए जाते थे और उसका जो स्वर है पूरे स्वर्ग में सुनाई देता था। वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर था। जब हम हिजकियेल उसका 28 अध्याय पढ़ के देखते हैं तब हमें वहां उसका सब कुछ मिलता है। उसकी कैसे उसने पाप किया, जब उसने देखा कि उसकी आवाज जो है इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी मीठी आवाज है, सबको जब सुनते हैं वो मगन हो जाते हैं, स्वर्गदूत भी। तब उसने क्या किया, उसके मन में घमंड आ गया। सुंदरता की वजह से उसके मन में घमंड आ गया, उसका मन फूल गया। तब उसने वो स्वर्गदूतों के पास जाता, उनकी अपनी और खींचता। वो ये चाहता था कि अपने मन में ये सोचता था कि मैं अपना जो सिंहासन है वो परमेश्वर से बड़ा बनाऊंगा। जब उसके ये मन में चल रहा था, ये सब अगर हम ये सोच सकते हैं कि अब क्या परमेश्वर को मालूम नहीं होगा कि शैतान ये सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर को मेरे प्रियो सब कुछ मालूम था, लेकिन परमेश्वर सोचता होगा कि शायद ये सुधर जाए, ये लूसीफर सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। लेकिन जब उसने 33 करोड़ स्वर्गदूत अपनी ओर कर लिए, तब क्या हुआ, वो उसने विद्रोह शुरू कर दिया। उसके मन में ये है कि मैं परमेश्वर से ऊंचा स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, ऊंचा, कि सब प्रदान तय हर एक चीज उसके अधीन हो। लेकिन परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। उसके मन में घमंड आ गया, वो फूल गया सुंदरता की वजह से। ऐसा ही वो जो पाप उसके जब पहला पाप जब स्वर्ग में हुआ तब वो पाप को लेके वो नीचे गिराया गया, नीचे गिर गया, वो पृथ्वी पर आ गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। तो परमेश्वर ने जो उसके साथी थे, जो पाप था, जो उसका स्वभाव था, वो सब कुछ नीचे फेंक दिया। स्वर्ग में अभी पाप नहीं है क्योंकि सब कुछ वहां पवित्र है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, संसार की, पूरे संसार की सृष्टि की, हर एक चीज की परमेश्वर ने सृष्टि की। उसने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ बना के कहा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और परमेश्वर ने हवा और आदम को कहा कि आप सब फल खा सकते हो, बस एक फल नहीं खा सकते। वो जो वाटिका के बीच है, आदम ने वाटिका के बीच में वो फल, भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उसके पास जाना भी, उसके पास जाना नहीं है, छूना भी नहीं है, उसका फल भी नहीं खाना। तो वो परमेश्वर के साथ चलते रहे। लेकिन शैतान भी हवा के साथ बात करने आया करता था। क्या पता वो आदम के साथ भी बात करने आया होगा, लेकिन आदम ने उसकी नहीं मानी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो पाप है वो सच में मृत्यु लेके आता है। पहला जो पाप स्वर्ग में हुआ तो वहां से शैतान जो था वो गिराया गया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से उसको गिराया गया। जहाँ आनंद था, जहाँ शांति थी, जहाँ सुकून था, जहाँ सब कुछ अच्छा था, वहां से उसको गिराया गया, नीचे गिराया गया। तब वो दुखी हो गया, उसका मन दुखी हो गया। वो इधर उधर भागता रहा, उसका मन बेचैन रहा। उसको जैसे स्वर्ग में सब कुछ मिलता था, शांति, आराम, वो वैसा उसको नहीं मिलता था। वो भटकने लगा। तो फिर उसने देखा कि फिर उसके बाद जो परमेश्वर ने जिस इस पृथ्वी का निर्माण किया था, मनुष्य के लिए किया था सब कुछ, तो वो
इंसान से नफरत करने लगा, घृणा करने लगा। इसकी वजह से वो हवा के पास आया। हवा को जब उसने क्या किया, वो हम सोच सकते कि एक ही बार में हवा के पास है, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी थिंक है वो हवा के पास बार बार आता होगा। तो उसने अपने स्वभाव को हवा के मन में डाल रहा था। तब एक दिन उसने कहा, क्या परमेश्वर ने आपको कहा है कि किसी भी वाटिका का फल ना खाना, वाटिका में जो भी पेड़ है उसके फल को ना खाना। उसने बात को घुमा के कहा। शैतान जब भी हमारे साथ बात करता है वो बहुत ज्यादा घुमा के करता है, जो कि हमें पता ही ना चले, ताकि वो अपनी चाल में हमें फंसाना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हवा ने क्या कहा कि हम सब वृक्षों के फल, सब पेड़ों के, सब पौधों के फल हम खा सकते हैं। एक ऐसा पेड़ है जिसका फल हम नहीं खा सकते। उसने कहा परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इसको खाना नहीं, इसको छूना नहीं तो मर जाओगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कभी आदम और हवा ने मृत्यु को नहीं देखा था। उस समय कभी भी उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा था, इसलिए उनको मृत्यु के बारे में मालूम नहीं था, उनको दुख के बारे में मालूम नहीं था, उनको इस चीजों के बारे में मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता था, उनके पास आराम था, उनके पास सब कुछ था, शांति से रहते थे, सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, उसका आनंद मानते थे, गीत गाते थे, स्तुति गाते थे, और परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए आता था। मेरा जो मानना है कि जो अदन की वाटिका है वो एक स्वर्ग का टुकड़ा था, मेरा जो मानना है। लेकिन मैं मेरे प्रियो आपको कुछ बताना जहाँ चाहता हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ शैतान आया, शैतान ने हवा के अंदर डाल दिया। उसने शैतान कभी भी आपको क्या करता है, फल दिखाता है, पाप को उसका परिणाम नहीं दिखाता, उसका रिजल्ट नहीं दिखाता। उसने फल दिखाया कि हवा को दिखाया कि देख कितना ये देखने के लिए अच्छा, उसके मन में डाल दिया, शैतान के मन में उसने डाल दिया। और शैतान की बातों को हवा ने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। शैतान मेरे प्रिय तब तक हमारे जीवन में नहीं आता जब तक हम उसकी बातों को ग्रहण नहीं करते। जब हम उसकी बातों को ग्रहण करते हैं तब शैतान हमारे अंदर आता है। शैतान हमारे अंदर नहीं तो आ नहीं सकता। वैसा ही हवा ने ये चांस उसको दे दिया, जब उसकी बातों को सुनती थी और उसको अपने अंदर ध्यान करने लगी, उसको मनन करने लगी, उन बातों के ऊपर सोचने लगी। तब उसने एक बार सोचा कि हाँ, ये फल देखने के लिए अच्छा है, मन के चाहने योग्य है। तो आपको बताना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया, शैतान की बातों को मान लिया और उसने पाप एक ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप क्या करता है, वो हमारी आत्मिक आंखों को अंधी कर देता है। जो हमारी आत्मिक आंखें हैं उनको वो बंद कर देता है, मतलब अंधा जैसा कर देता है। हवा कितने साल परमेश्वर के साथ रही, उसकी हुजूरी में रही, पर क्या हुआ, कुछ ही टाइम में शैतान की कुछ बातों ने उसके ऊपर प्रभाव डाला, उसके अंदर शैतान की बातों को समा गया, उसके अंदर पाप आ गया। जब उसने वो फल तोड़कर खाया तब क्या हो गया, तब वो नंगे हो गए। तब उनको पता चला कि हम नंगे, पहले वो नंगे नहीं थे। पाप हमें नंगा करता है। पहले जो पाप है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है, फिर हमें वो नंगा करता है। फिर पाप हमारे जीवन में दुख लेके आता है, मृत्यु लेके आता है, हमारी सब आशीषों को पाप चुरा लेता है। वही हवा और आदम के जीवन में हुआ, ऐसा ही उनके जीवन में ऐसा हो गया। क्या अगर हवा को पता होता कि वो अगर ये फल खाएगी तो उसका बेटा मर जाएगा, उसको ये बात मालूम नहीं थी। शैतान ने उनको वो चीज दिखाई जिससे वो फंस सके, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं बताया उसको। आप देखिए, जब आप बाइबल को पढ़ोगे, शैतान ने कभी भी उनको ये नहीं बताया कि अगर आप ये फल खाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब आपका बेटा कैन जो है वो हाबिल को मार देगा, उसने ये नहीं बताया। उसने ये भी नहीं बताया कि आपके एक फल खाने की वजह से पूरा संसार दुख में चला जाएगा, पूरा संसार जो है वो शैतान का गुलाम हो जाएगा। उसने ये सब चीजें नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि आपको कितना दुख भोगना पड़ेगा। जो आदम था उसको ये नहीं बताया कि उसको कितना दुख भोगना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हवा का जो मतलब है जीवन,
हब्बा का मतलब क्या था? हब्बा का मतलब क्या था? जो आदम की पत्नी थी, उसका मतलब ये था कि जीवन। लेकिन क्या हो गया? उस जीवन ने क्या कर दिया? वो जीवन ने ऐसा कर दिया कि उसने शैतान की बात को माना और वही किया जिसका डर था, जिसको परमेश्वर ने कहा था, मना किया था। मना किया, हवा ने वही किया, शैतान की बात को माना और परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया। वो सब कुछ भूल गई और वो किया। एक फल की वजह से आज हम सब लोग पाप के बस में हैं। लेकिन ये तो प्रभु का धन्यवाद है कि उसने अपने लहू देके हमें खरीद लिया है, हम पापों से मुक्त हैं। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, ताकि आप इस मैसेज को, संदेश को जरूर सुनना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो पाप के बारे में जाने कि पाप कितना खतरनाक है, जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, जो हमें परमेश्वर से जुदा करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हवा को पता होता, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि उसका बेटा उसके बेटे को मार देगा, तो कभी भी हवा पाप नहीं करती, कभी भी हवा पाप नहीं करती। अगर उसको ये पता था कि जब वो बच्चे को जन्म देगी, उसके बहुत पीड़ा होगी, वो कभी भी वो फल को ना खाती। इसलिए शैतान आपको वो कभी भी नहीं दिखाएगा, वो कभी नहीं दिखाएगा कि आप इस पाप करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। वो ये कभी नहीं दिखाएगा। आपको वो दिखाएगा कि कुछ देर के लिए इस चीज से ये चीज अच्छी लगती है, इसमें मजा आ जाएगा, आनंद आएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद हम बेचैन हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, हमारी आशीषें चली जाएंगी और परमेश्वर, हमें लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे से जुदा हो गया। ये ऐसा ही अदन की वाटिका में हुआ, जब हवा ने क्या किया और उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की और शैतान की आज्ञाकारी की। एक चीज हम जब हम पढ़ के देखते हैं, मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति को, जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ आदम और हवा को दिया हुआ था, तो वो अगर हम देखा जाए तो वो उस अदन की वाटिका की पृथ्वी के जो थे वो एक तरह के मालिक थे। तो शैतान जो था वो सांप के रूप में आया, तो वो शैतान जो था, सांप जो था, वो क्वेश्चन कर रहा था हवा को। वो क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था कि क्या आपको परमेश्वर ने कहा है किसी वाटिका के वृक्ष का फल नहीं खाना, इस वाटिका के वृक्षों का फल नहीं खाना? उसका क्वेश्चन करने का हक नहीं बनता, लेकिन उसने क्वेश्चन किया और वो उसका आंसर दे रही है, जबकि वो उसके मालिक हैं। परमेश्वर ने उसको रक्षा करने के लिए बनाया था, उन्होंने रक्षा नहीं की, चौकसी नहीं की, बल्कि उसकी अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। तो उसका परिणाम आज हम जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब हवा ने ये फल खाया, ये दूसरा जो पाप हुआ ये पृथ्वी पर हुआ, अदन वाटिका में हुआ, और उसने फल खाया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। उनकी आत्मिक मृत्यु होगी। कौन सी मृत्यु होगी? आत्मिक मृत्यु होगी, आत्मिक मृत्यु होगी उनकी। उनको मौत के बारे में मालूम नहीं था, उनको तब पता चला जब उनकी आंखें खुल गई, जब वो नंगे हो गए, मतलब वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तब उसके बाद जो तीसरी मृत्यु हुई, वो कैसी मृत्यु हुई? जब हम देखते हैं कि कैन और हाबिल जो थे, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, वो अपना सामान लेके जाते हैं। जो कैन था वो सब वस्तुओं का भेंट चढ़ाने के लिए कुछ कुछ लेके जाता है, लेकिन जो हाबिल था वो मेढ़ों की, बकरों की वो चर्बी लेके जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता। तो इसकी वजह से शैतान अभी कैन से बात कर रहा है, उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि वो कैन से, जो हाबिल था, उसे बहुत क्रोधित हो गया। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने उसको एक बात बोली कि कैन, तू क्यों अति क्रोधित हो गया? तू इतना ज्यादा क्रोधित क्यों हो गया? परमेश्वर सब बातें जानता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। इसका मतलब उसके मन में कपट था, उसके मन में कपट था। शैतान क्या करता है? जो स्वभाव उसका स्वर्ग से आया था, मतलब अपने मन से आया था, उसका स्वभाव था, वही हवा के अंदर डाला। अभी किसके अंदर डाल रहा है? वो कैन के अंदर डाल रहा है। तब उसने, कैन ने क्या किया? वो अपने भाई के साथ कितना टाइम रहा होगा, कितने खेले होंगे, कितना प्यार होगा, लेकिन एक भेंट की वजह से
उसने क्या किया, अपने भाई को बाहर लेके गया और उसको मार दिया। उससे पहले प्रभु क्या कहता है कि हे कैन, पाप तेरे दिल के द्वार पर छिपा हुआ है, जो कि कैन को दिखाई नहीं दे रहा था। वो कैन को गुस्सा दिला रहा था, वो कैन को गुस्सा दिला रहा था। उसने हाबिल को दुश्मन बना दिया, शैतान ने हाबिल को दुश्मन बना दिया कि तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई, परमेश्वर हाबिल को ज्यादा प्यार करता है, तुझे तुझ जानता है, इसलिए तू इसे मार दे। इतना क्रोधित कर दिया उसे मेरे प्रियो। आज जब हम गुस्सा करते हैं तब क्या करते हैं, हम हमारे रिश्तों को भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। इतना गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है, फिर वो जो हमारे मन में भरा होता है वो बाहर निकल के आता है, तो वो जो हमारे हजारों रिश्ते होते हैं उनको तोड़ देता है। तो हम बाद में हम पछताते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। बाद में पछताने से क्या फायदा? वैसे कैन भी पछताया होगा, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तब कैन ने क्या किया, अपने भाई को बाहर लेके गया और उसने उसको पत्थर से मार दिया। देखो, शैतान ने अपने स्वभाव को डाला, पहले हवा के अंदर डाला, फिर कैन के अंदर डाल दिया, उसने अपने भैया को मार दिया। उसके बाद शैतान ने ये इंसानों में पहली मृत्यु हुई कि भाई ने अपने भाई को मारा, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया, हत्या कर दी एक भेड़ के लिए, जबकि पूरी पृथ्वी पड़ी थी, वो सब कुछ पड़ा था। उस टाइम जो कैन था वो अकेला रह गया, वो दुखी हो गया, नाराज हो गया, वो भगौड़ा बन गया परमेश्वर की नजरों में, इधर उधर घूमता रहा, वो बेचैन हो गया। वही जो चीजें शैतान के पास थी अभी उसके पास आने लगी, वही चिड़चिड़ापन, सब कुछ वो चीजें आने लगी उसके अंदर। अगर हवा को पता होता क्या वो ये फल खाती कि ये होगा, वो हवा कितनी रोई होगी, अभी रोने का क्या फायदा, कितना पछताई होगी। वो सोचती तो होगी अगर मैं ये फल ना खाती तो आज ये ना होता। मेरे प्रियो, जब हम पाप को ग्रहण कर लेते हैं, पाप को ग्रहण कर लेते, वो सच में हमारे जीवन में मृत्यु लेके आता है। आप देख सकते हो कि यीशु मसीह के साथ यहूदा जो इस्करियोती था, वो प्रभु के साथ 3.5 साल रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ, शैतान उसके मन में समा गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में पकड़वा दिया, चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। बाद में जब उसने अपने आप को दोषी माना, शैतान ने क्या किया, उसको मरवा दिया, उसने खुद फांसी ले ली और वो मर गया। क्या वो स्वर्ग में गया? नहीं गया। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप सोचना कि जब आपके अंदर शैतान बुरे बुरे ख्याल डाले तब आप रुक जाना, सोचना, आप परमेश्वर के वचनों को याद करना। अगर आप पाप कर रहे हो तो आप शैतान के बस में हो। संत पौलुस कहता है जो मैं अच्छा करना चाहता हूं मेरे से नहीं होता, तो बोला इसके करने वाला फिर मैं नहीं, मेरे अंदर कोई और है, कोई और मतलब पाप है। जो अच्छा करना चाहता है उसे वो नहीं होता, मतलब वो जो काम नहीं करना चाहता वो उसके द्वारा हो जाता है। इसका मतलब पाप ने उसको चारों ओर घेरा होता है, वो पाप के बस में होता है, इसलिए जो पाप उसको चाहता है वो करवा देता है। बाइबल में जब हम पढ़ के देखते हैं 4 अध्याय उत्पत्ति का 7 वचन में प्रभु कैन को यही तो कहता है कि कैन, जो पाप है वो तुम्हारे दिल के द्वार के पीछे छिपा हुआ, मतलब वो कैन को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तूने उसके ऊपर विजय करनी है। वो परमेश्वर ने विजय प्राप्त नहीं करनी, पाप के ऊपर आपने विजय प्राप्त करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो आज भी सब कुछ पूरा कर दिया मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा दी है सोचने के लिए कि हम सोच सकते हैं, हम परमेश्वर की समानता में, हम उसके स्वरूप में, जबकि परमेश्वर ने हमें अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया था। शैतान क्या कहता उसको, हवा को, मुझे ये चीज जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत दुख लगता है इस चीज के ऊपर कि जब हवा को पता था कि हम परमेश्वर के समानता में हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए गए, शैतान क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। क्या वो पहले परमेश्वर के तुल्य नहीं थे? वो परमेश्वर के जैसे थे। परमेश्वर उनको खुद मिलने के लिए आता था, कभी वो मिलने के लिए परमेश्वर को गए नहीं थे। आदम और हवा, परमेश्वर खुद मिलने के लिए आता था, और जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई इस पृथ्वी पर वो सब के ऊपर वो अधिकारी ठहरा दिया। और क्या चाहिए था? हालेलुया। इसलिए आप शैतान के लालच में कभी मत आइए, शैतान की बातों के ऊपर कभी भी मत आइए। तो मैं आपको ये आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप पाप से डरो, कि आप पाप मत करो।
पाप से नफरत करो, पाप से घृणा करो, पाप से भागो। आप यूसुफ की कहानी को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप यूसुफ की कहानी को पढ़ते हो, वो पाप उसके ऊपर भी पाप आया। आपने देखा उसने पाप के ऊपर विजय हासिल की। हालेलुया। इसलिए वो मंत्री बन पाया, इसलिए वो राजा बन पाया। कितने लाखों लोगों को उसने खिलाया होगा, कितने भूखों लोगों को उसने खिलाया। उस अकाल में उसने लोगों को मृत्यु से बचाया। अगर आप पाप नहीं करते, परमेश्वर की बात को मानोगे, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लाखों लोगों को बचाने वाले बन जाओगे। बाइबल में क्या लिखा है? आप सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई ये है कि हमने परमेश्वर के वचन को जानना है, उसके ऊपर मनन करना है। शैतान की बातों के ऊपर नहीं। बाइबल में लिखा है आप शैतान की बातों आप शैतान की चाल से अनजान नहीं। हम शैतान की चाल से अनजान नहीं है। शैतान तो सबको लालच देता। उसने प्रभु यीशु मसीह को भी लालच देने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अधीनता को स्वीकारा नहीं। हमने भी उसकी अधीनता को स्वीकारना नहीं है। हमने परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है। वो भाग जाएगा, लेकिन वो आता रहेगा, वो अपने जाल फैलाता है, लड़कियों के ऊपर आता है, लड़कियों को बात करता है कि ये सुंदर लड़का है, तुम इसे प्यार कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बताता। लड़कों के पास आता है, उनके अंदर बुरे बुरे ख्याल डालता है, बहुत कुछ करता है। बहुत सारे लोग धनी बनना चाहते हैं तो उनको 2 नंबर के कामों में लेके जाता है। कोई नशा बेचता है, कोई स्मगलर, कोई कुछ होता है, कोई कुछ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप पाप से दूर भागिए। पाप हमारा पीछा करता है। जब आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, तब शैतान आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप बहुत अच्छे से इस वचन को सुनकर आप इसके ऊपर ध्यान करोगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो सच में हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। एक बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम मेरे हिसाब से नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन में हम पढ़ के देखते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, उसके अंत में मृत्यु है। हवा को मालूम नहीं था कि मृत्यु क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक इस पृथ्वी पर है, कहाँ किसी ने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले दिन बहुत ज्यादा बुरे हैं। नरक बहुत ही बुरा भयानक है, इसका बयान करना बहुत ज्यादा वो है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि नरक में बहुत दुख ही दुख है, रोना है, दांतों का पीसना है। वो ऐसी मृत्यु है जिसे हम मर भी नहीं सकते, हम जी भी नहीं सकते, बस हमें सब दुख ही दुख है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल को पढ़ोगे, हम देखते हैं इन वचनों को मेरे प्रियो, तब हमें पता चलता है कि हमें पाप से घृणा क्यों करनी है। क्योंकि शैतान हमें लालच लेके आता है, हमें फंसाता है ताकि हम उस खड्डे में गिर जाएं, उस खड्डे में गिर जाएं जिस खड्डे में शैतान गिरा हुआ है। बाइबल में क्या लिखा है? अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो वो दोनों ही खड्डों में गिरेंगे, वो टोए में गिरेंगे। क्योंकि शैतान तो वो गिरा हुआ है उस नरक में, उस अधोलोक में वो गिरा हुआ है। वो चाहता है कि हम भी जाएं, लेकिन प्रभु ने हमें नरक के लिए नहीं, हमें स्वर्ग के लिए। प्रभु ने कहा जहां मैं हूँ वहां तुम भी हो। वो हमारे लिए घर बना रहा है। मेरे प्रिय, इस संसार में आप मत को, संसार की चीजों में मत को। बाइबल में लिखा है जो संसार से प्रीति रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। मैं नहीं कहता कि हमें संसार से बैर करना, नहीं। हमें परमेश्वर की बातों को मानना है और संसार को उस पाप से बाहर निकालना। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद कैन भगौड़ा हो गया, भागने लगा, ये वो बहुत ही परेशान हुआ। उसके पाप की वजह से सब लोग प्रभु से दूर हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? नूह के समय में इतना मतलब लोग पाप परमेश्वर को तो भूल ही थे, बहुत गंदे काम करने लगे। परमेश्वर पाप को नहीं देख पाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बना के पछता रहा हूँ। तब परमेश्वर ने क्या किया? पूरी पृथ्वी का विनाश कर दिया, सब मनुष्य को, सब जीव जंतु का विनाश कर दिया। जो नूह की किस्ती में लोग थे, पशु थे, पक्षी थे, जो भी था वो बच गए। लेकिन पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या सब मनुष्य मर गए?
नूह और नूह का परिवार रहेगा, क्या पाप खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। तो वैसा ही वो पाप का जो स्वभाव था, वो जो शैतान का स्वभाव था, वो फिर भी अंदर था, मनुष्यों के अंदर था, नूह के अंदर होगा, उसके बच्चों के अंदर होगा। तब क्या हुआ? अभी भी देख लो, उसके बाद जब इस पृथ्वी पे देखते हैं, अभी भी चारों तरफ पाप ही पाप है, अभी भी चारों तरफ पाप ही पाप है। हम जब पढ़ के देखते हैं सिमसोन को, मैं जब पढ़ता हूँ तब मुझे पता लगता है कि जिस चीज से उसने देखा, उस प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि आप वेश्या के पास मत जाना, वो जन्म से नाज़ीर था, लेकिन उसने पहले वेश्या के पास जाने लगा और फिर उसने क्या किया? दलीला के साथ वो प्रेम करने लगा, उसके साथ रहने लगा। उसके अंदर इतना बल था कि वो एक गधे की हड्डी से हजार लोगों को मार देता था। जब दुश्मन आते थे तो वो लोहे के पल्लों को उखाड़ कर, इतने भारी पल्लों को वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता, कोई भी चीज उसको बांध के नहीं रख सकते थे। उसके अंदर परमेश्वर का एक अद्भुत अभिषेक था, एक अलग सामर्थ्य, बल की सामर्थ्य उसके अंदर। जो शत्रु थे वो उससे डरते थे। लेकिन क्या हुआ? जब उसने दलीला के साथ संगति करनी शुरू की, बाइबल में क्या लिखा? जो वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। उसने अपने सारे मन का भेद उसको बता दिया दलीला को, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो क्या हुआ? वो पाप उसके अंदर एंटर करने लगा, तो उसने अपने सारे मन का भेद बताया। उसके बाद ऐसा हुआ कि शत्रु आए और बाल काटे गए उसके, जिसके अंदर उसकी सामर्थ्य, वो बाल काटे गए। उसने दलीला को बता दिया और जिसके साथ रहता था उसी ने उसके बाल काट दिए। सबसे पहले क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी। अगर उसको पता होता वो दलीला से कभी भी प्यार ना करता कि उसकी आंखें फूटी जाएगी, इतना भयानक। और शत्रु उसको ले गए बेड़ियों से बांधकर, उसकी सामर्थ्य खत्म हो गई और चक्की पीसने लगा और उससे नचाते थे, वो डांस करवाते थे। वो देवताओं का दूसरे दिन मूर्ति पूजा जब करते थे तो उनके गीतों से वो नाचता था। उसकी आंखें फोड़ी थी। उसका बहुत ही दुखदायी जीवन हो गया। आप जब पढ़ के देखो कि इतना एक शक्तिशाली आदमी, एक शक्तिशाली जिससे शत्रु उसके नाम से भी डरते हो, वो उनका गुलाम हो गया। वो उनके लिए आटा पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, उसकी आंखें फोड़ी गई। कितना रोता होगा, कितना तड़पता होगा। तो क्या परमेश्वर उसके पास आया? उस टाइम नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाप एक ऐसा है कि वो परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार बन जाती है और फिर परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता मेरे प्रिय। उसके बाद हम जब देखते हैं कि दाऊद के जीवन को भी हम देखते हैं। दाऊद के जीवन में क्या था? दाऊद इतना अच्छा स्तुति और आराधक था, इतना अच्छा आराधना करता। उसने गोलियत को भी मार दिया था। उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 लड़ाइयों में वो उसे विजय प्राप्त करता रहा। जहां जाता परमेश्वर उसके साथ था, बड़े बड़े काम करता था। लेकिन उसके एक पाप ने क्या कर दिया? उसने बातशेबा को नहाते हुए देख लिया। किनसे? इन्हीं आंखों से। जिन आंखों से हवा ने फल को देखा कि ये अच्छा है, उसकी आंखों में चमक आ गई। वही चीज वो आज भी हमारे जीवन में कर रहा है। वही चीज कैन के जीवन में आया। वही चीज किसके जीवन में आ गया? सिमसोन के जीवन में। आप सिर्फ दलीला को देखा, उसके बाद वही चीज दाऊद देख रहा है। मेरे प्रिय, दाऊद क्या देख रहा है? वो स्त्री को देख रहा है कि वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। उसको बुलाया, उसके साथ गलत काम किया। उसने यहीं तक नहीं रुका दाऊद, उसने ये पाप किया, किसी की पत्नी को अपनी कर लिया, उसके साथ गलत काम किया, उसके गर्भ रह गया। फिर जब उसको पता चला कि उसके गर्भ रह गया, तब क्या किया? उसने सेना से इसको बुलाया, उसके पति को बुलाया, और फिर जब बुलाया तो उसको फिर कोई चिट्ठी लेके भेज दिया। उसकी मौत का पैगाम उसके हाथों में ही दिया, उसको मरवा दिया। उसको ही नहीं मरवाया बल्कि और सैनिकों को भी मरवा दिया। तो परमेश्वर को बहुत दुख लगा, बहुत ज्यादा दुख लगा। तो उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ?
उसका परिणाम, उस फल का परिणाम क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि उसका जो पहला जो बतसेबा के द्वारा बेटा हुआ वो मर गया। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसने फास्टिंग रखी। जब हम पाप करते हैं तब हमारी प्रार्थना सुनी भी नहीं जाती मेरे प्रिय, जब हम दाऊद के जीवन से देखते हैं। उसके बाद उसके ही बेटों ने उसकी बेटी के साथ रेप कर दिया, उसकी बेटी के साथ एक गलत काम कर दिया। फिर जहां तक कि फिर उसका बेटा भाग गया। आप देखते हो कि फिर उसके बेटे ने ही अपनी उसकी जो दाऊद की पत्नी थी उनके साथ ही गलत काम किया। तंबू लगाकर टेरिस के ऊपर गलत काम किया। फिर दाऊद जहां से वो भेड़ बकरी चराता था उन्हीं पहाड़ों पर भागने लगा, रोता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पाप आ गया था, उसने ऐसा पाप किया। देखो, पाप का जो फल है वो हमें मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। जो बीज हम बीजते हैं वो हम काटते हैं। चाहे हम प्रेम बीजो तो हम प्रेम काटेंगे, हम जो भी चीज हम बीजेंगे, नफरत बीजेंगे तो नफरत ही काटेंगे। जो भी चीज हम बीजते हैं वो हम काटते हैं मेरे प्रिय। तो वो दाऊद ने काटा इतना भयंकर। फिर उसके द्वारा जैसे उसने उसके पति को मरवा दिया था, फिर उसका जो बेटा था अबशालोम वो मारा गया। क्या हुआ? फिर उसके बाद जब हम देखते हैं वो पाप यहाँ तक ही नहीं रुका, फिर उसके बेटे में ये पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये पाप ऐसा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। फिर सुलेमान परमेश्वर के साथ रहा, उसको 3 बार दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से रहा। लेकिन क्या हुआ? उसकी 1000 पत्नियां थी, 700 रानियां थी और 300 रखियां थी उसके पास। आप सोच के देखो। फिर उन्होंने क्या किया? वो मूर्ति पूजा करने लगा, जबकि उसने परमेश्वर को देखा, दर्शन को दिया। पाप सच में हमारी आंखों को अंधा कर देता है। पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। वो इतना बुद्धिमान था, शैतान ने उसकी बुद्धि को पकड़ लिया, भ्रष्ट कर दिया। इसलिए आप पाप मत कीजिए। शैतान की बात को मत मानो, शैतान की बातों को मत मानो। आप परमेश्वर की बात को मानो, प्रार्थना करो, पाप करने से डरो। नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई। फिर आप कहोगे कि परमेश्वर मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ऊपर ये बुराइयां क्यों आ गई? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम जो बीजते वो हमें काटना पड़ेगा ही। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो बुराई हमारी बुरा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि आज प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हाँ, जो उसके ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन पाएगा। पर क्या हम उसके ऊपर विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है? पर मेरे प्यारे हो, अगर आप परमेश्वर को मानते हुए, जानते हुए पाप करते हो तो मैं कहता हूँ कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर मैं पाप कर रहा हूँ आज तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मैं भी स्वर्ग, प्रभु ने क्या कहा कि अंत में लोग कहेंगे हमने आपसे दुष्ट आत्मा निकाले, भविष्यवाणी ने की, प्रभु आपके नाम से ऐसा ऐसा किया। प्रभु बोलेगा मैं आपको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कारण क्या था कि हम पाप करते रहे। प्रभु ने क्या बोला कि क्या अनुग्रह ज्यादा कि हम पाप करते रहे? संत पौलुस कहता है कदापि। हाँ, हमारे से अनजाने में पाप हो गया तो हम उसकी क्षमा मांगे, लेकिन हम जानते हुए पाप करते हैं, गलत बात है। हम जानते हुए पाप करते थे, गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। आज हमें पता ही नहीं चलता, बहुत सारे पास्टर भी ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। उनको ये नहीं पता कि दोष लगाने से भी हम पाप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नीचा गिराते हैं एक दूसरे को, उनको ये नहीं पता लगता है कि वो पाप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग माफ नहीं कर पाते, उनको यही नहीं पता कि शैतान उनके अंदर कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जल्दी गुस्सा आया था, उनको यही नहीं पता कि ये गुस्सा किसकी ओर से आता है। आप कैन के जीवन में पढ़ के देखो, कैन को गुस्सा आया तो उसने मार दिया। जब हमें गुस्सा आता है हमें पता ही लगता हम कितने दोस्तों को खो देते हैं, कितने रिश्तों को हम तोड़ देते हैं, बाद में हम पछताते हैं। लेकिन जब धागा टूट जाता है मेरे प्रियो, हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गांठ पड़ जाती है। ऐसा ही होता है। इसलिए 100 बार बोलने से पहले, आप एक शब्द बोलने से पहले आप
आप एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ भी अच्छा बना रहे, आपके दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे। और शैतान की चालों में हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शैतान की चाल को समझ नहीं पाते। नहीं, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आप शैतान की चाल को समझ जाओगे। ये नहीं मैं कहता कि शैतान आपके पास नहीं है, शैतान आता है, उसके दूत आते हैं, उसके दूत लगे रहते हैं हमारे पीछे, क्योंकि हमारे पास जो शरीर है ये हमें आदम से मिला हुआ है, मतलब दिया तो परमेश्वर ने, लेकिन ये हम संसारिक भी हैं और आत्मिक भी हैं। इसलिए ये जो शरीर है, ये जो मन कहता है इसको करने के लिए, वो ये करता है। अगर हमारे मन के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर पाप है, जो शैतान हमारे अंदर बढ़ता है, तो ये वो करेगा। हालेलुया। इसलिए आप बाइबल में क्या लिखा है, जो मनुष्य शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है वह मृत्यु पाता है। जो व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है वो क्या पाता है, जीवन पाता है। इसका मतलब हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन, बाइबल में ये भी लिखा है, जो मन में भरा हुआ है वही बाहर आएगा। जो मन में भरा हुआ है, इसलिए हवा के वो मन में भरा हुआ था, हवा के मन में भरा हुआ था कि क्या भरा हुआ था, शैतान ने भर दिया था कि इस फल को वो तोड़ ले और खा ले, फल को तोड़ ले और खा ले। तो उसने वही किया। कैन के अंदर भी यही भर दिया था शैतान ने कि तू क्या, उसके अंदर गुस्सा भर दिया था कि अपने भाई को मार दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसका जो रिजल्ट था उल्टा आ गया। हालेलुया। उसको, शमशोन को भी यही था कि मैं दलीला के साथ अच्छे से रहूंगा, सब कुछ मजे में रहूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं, उसको दुख ही दुख मिला। कुछ टाइम वो अच्छे से रहा, बाद में बिना आंखों से रहा, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद को देखते हैं जब हम, उसके साथ भी ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं इन सबको और अपने आप को आपकी पवित्र चरणों में लेके आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैंने और खुदावंद आप जो ये भाई बहन देख रहे हैं, हमने आज ये सीखा कि जो पाप करते हैं तो पाप हमें मृत्यु के पास लेके जाता है, हमारे जीवन में आशीषों को चुरा लेता है, और दुख ही दुख लेके आता है, अशांति लेके आता है, और हमें आपसे दूर कर देता है मेरे परमेश्वर। इसलिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को खुदावंद हमारी आत्मा आपके साथ जुड़ जाए, हम आपकी संगति में रहने पाए, ताकि हम शैतान की चालों को समझ पाए खुदावंद, और हम उसकी चालों के ऊपर ना चले, बल्कि उस रास्ते पे चले खुदावंद जो रास्ते आपने हमें बताए हैं, जो बाइबल में लिखे हुए हैं, उस सकरे मार्ग से हम जाएं, ताकि हम जीवन पा सके। जितने मुझे देख रहे प्रभु यीशु से इनकी बुद्धि को खोल दे, आज का वचन इनकी जिंदगी में काम करे, इनकी जिंदगी बदल जाए खुदावंद, ये कभी भी पाप ना करे खुदावंद, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जो पाप करते वो शैतान से है, हम पाप ना करने पाए, हम उसकी लालसा को पूरी ना करने पाए खुदावंद। यही तो लिखा हुआ है यूहन्ना 8 अध्याय इसका 44 वचन में खुदावंद, 44 वचन में, मेरे परमेश्वर तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी लालसों को पूरा करने चाहते हो खुदावंद, हम उसकी लालसों को कभी पूरा न करें, हम पवित्र आत्मा की लालसा को पूरा करें, और हम आज के बाद अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करें। पिता परमेश्वर इन्हें छू और चंगाई दे, इनको आत्मिक चंगाई दे, शारीरिक चंगाई दे, खास करके इनको मानसिक चंगाई दे, इनके मन को बदलो, इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो खुदावंद, नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न करो। आपके लहू को मैं लगाता हूँ, ये पाप से दूर रहने पाए, यूसुफ की तरह ये पाप से भागने पाए। यीशु मसीह शैतान को हम डांटते हैं, इनके परिवार के जीवन से डांटते हैं खुदावंद जी, खड़े रहें, अड़े रहें, और कभी भी ये हारे नहीं, विजय हुए पाप के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से एक छोटी दुआ। आमीन।